स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ मेन डेफिनेशंस हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशंस के लिए आती है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को यूजुअली जी से डिनोट करते हैं। तो सेंट्रोइड क्या होता है? ये ट्रायंगल ए बी सी, हमारा ट्रायंगल ए बी सी है। ये ए है, इसका पॉइंट है x1 y1, इसका बी है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और ये हमारा सी कोऑर्डिनेट है x3 y3, x3 y3। तो सेंट्रोइड जो होता है वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। ठीक है, तो ये मीडियन को क्या होगा, इसके मिडिल पॉइंट को अगर मैं इससे मिला दूँ, ऐसे ही वी वर्टेक्स के मिडिल पॉइंट को इसके मिडिल पॉइंट से मिला दूँ, ऐसे इसका मिडिल पॉइंट है, इसको अगर मिला दें तो ये एक पॉइंट पे मीट करेंगे, इसको सेंट्रोइड बोलते हैं। तो इसका जो फार्मूला आता है वो होता है G इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। इसके कोऑर्डिनेट हैं सेंट्रोइड के y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये कैसे आया? जो मीडियन होता है, जो सेंट्रोइड होता है, वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, और ये मिडल पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मिड पॉइंट फार्मूला से x2, ये 1 है, सॉरी ये हाँ 2 है, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, ऐसे ही y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। अब ये 2:1 है, अब इस पर सेक्शन फार्मूला लगा देंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या आएगा x2 प्लस x3। अब 1 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x1 हो गया, और 2 प्लस 1 3। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 सिमिट्री से सेकंड कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा। तो ये हमारा सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हो गए x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा जी, अब हम करेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड है इन सेंटर एंड इन सर्कल। इन सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। ये ट्रायंगल एबीसी है, यूजुअली ए के पॉइंट x1 y1 है, बी के पॉइंट x2 y2 है, और सी के पॉइंट जो है x3 y3 है। तो एंगुलर बाइसेक्टर, इसके जो एंगल का बाइसेक्टर और सी एंगल का जो बाइसेक्टर जहाँ मीट करेंगे, ये जो मीट करेंगे जहाँ पे, उस पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर। और उस पॉइंट को एज ए सेंटर अगर सर्कल ड्रा करें तो ये तीनों साइड को टच करेगा, यानी तीनों साइड ट्रायंगल की इसकी टेंजेंट होंगी। तो डेफिनेशन लिखेंगे, इन सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं ट्रायंगल के, उस पॉइंट को इन सेंटर बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंगुलर बाइसेक्टर। एंड सर्कल ड्रॉन from it as center touches to touch the side of triangle is called इन सर्कल। ठीक है, ऐसे ही इसका फार्मूला भी लिख लेते हैं। इसका फार्मूला जनरेट अगली क्लास में करेंगे, 11th की वीडियो देख लेना, फार्मूला उसमें जनरेट हो जाएगा। इसका फार्मूला था, फार्मूले का आप वो लिख लो,
ए x1, अच्छा ए के ये जो ए जो पॉइंट है ना x1 y1, इसके सामने वाली साइड को स्मॉल ए, इसका जो लेंथ है ना उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से, और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू में x1 प्लस बी इंटू में y1 प्लस सी इंटू में ए इंटू में x1 प्लस बी इंटू में x2 प्लस सी इंटू में x3 डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी, और y कोऑर्डिनेट होगा a इंटू में y1 प्लस बी इंटू में y2 प्लस सी इंटू में y3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। ये कोऑर्डिनेट ऑफ इन सर्कल है। ऐसे ही हमारा एक आता है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा ये इन सेंटर पढ़ा है, तो अगला सरकम सेंटर, तो हम पढ़ेंगे अब सरकम सेंटर तो सरकम सेंटर क्या आता है, तो सरकम सेंटर के लिए एक बारी हम पोज कर लेते हैं। सरकम सेंटर जो होता है वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, जैसे कि कोई ट्रायंगल है, वही ABC ट्रायंगल लेंगे हम, और कोऑर्डिनेट भी हमारे स्टैंडर्ड ही रहेंगे। ए का कोऑर्डिनेट रहेगा x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट रहेगा x2 y2, और सी का रहेगा x3 y3। ए के सामने वाली जो साइड है वो होगी ए स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड होगी उसको कहेंगे हम स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड जो है ए पॉइंट सी है, इसके सामने वाली साइड को हम बोलेंगे स्मॉल सी। तो ये स्मॉल सी है। तो हम सरकम सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन दोनों पॉइंट लाइंस का खींचेंगे, ऐसे ही इसका खींचेंगे। तो ये जो तीनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मीट करेगा, एक पॉइंट पे मीट करेगा, उसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर। उस यूजुअली इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं यूजुअली, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड सर्कल पासिंग vertices of triangle ABC and center as C क्या सरकम सेंटर is called सरकम सेंटर। सॉरी, इज कॉल्ड सरकम सर्कल। इसका भी फार्मूला लिख देते हैं, C इज इक्वल टू, अभी सरकम सेंटर होता है ना, ये जो सरकम सेंटर होगा, ये जो इक्विडिस्टेंस होगा, ये पॉइंट इक्विडिस्टेंस होगा। AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू C, नहीं इसको लिखेंगे, इसको P लिख देते हैं इस केस के अंदर, क्योंकि ABC ट्रायंगल है ना। तो AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू CP। सरकम सेंटर के केस में क्या होगा, सरकम सेंटर से तीनों वर्टेक्स इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। और सेकंड नोट करो इसी के अंदर सरकम सेंटर के पॉइंट में, द सरकम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज मिड पॉइंट्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। नोट, सरकम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल
इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो मिड पॉइंट होगा ए बी सी के अंदर, जो मिड पॉइंट होगा ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज का, वो इक्विडिस्टेंस होगा तीनों पॉइंट से, तो वो सर्कम सेंटर होगा। उससे एक सर्कल पास कर सकते हैं जो तीनों पॉइंट से पास हो, तो ये सर्कम सेंटर हो गया। अब इसके बाद आता है एक ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर इसको यूजुअली एच से डिनोट करते हैं, कैपिटल एच से। तो ये था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। तो ट्रायंगल है कोई ए बी सी, एल्टीट्यूड यानी कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पे, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर, मतलब इस अगले सामने वाली साइन पे साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होगा ना, उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, एच से। ठीक है, इसके अंदर भी नोट कर लो, नोट 1, ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल is the vertex of right angle triangle. Ortho center of right angle triangle is vertex तो क्या कह रहा है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस हाइपोटेन्यूज पे, तो कुछ ऐसा जाएगा। अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पे, तो खुद ही ये होगा, खुद ही ये लाइन होगा इस पे, ऐसे ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे खुद ही सी पाएगा। तो ये खुद ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऑर्थो सेंटर है इस राइट एंगल ट्रायंगल में। नोट 2, P is ortho center of triangle ABC. Then ABC are ortho center of triangle PBC, PCA, and PAB. If P is ortho center of triangle ABC, मतलब कहने का क्या है, हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी। तो सपोज करो इसके जो एल्टीट्यूड जो मीट कर रहे हैं, वो मीट कर रहे हैं कहीं इस पॉइंट के ऊपर, पी के ऊपर, ये परपेंडिकुलर है। तो जो ट्रायंगल पी इज ऑर्थो सेंटर ऑफ पी इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फिर क्या कहता है, A is ortho center of PBC, तो A is ortho center of triangle, then A is ortho center of triangle PBC, triangle PBC। देखो अब PBC ट्रायंगल कौन सी है, ये वाली है। अब P से एल्टीट्यूड डालेंगे, मतलब राइट एंगल डालेंगे, तो वो कहाँ जाएगा, ए के ऊपर जाएगा। और सी पे डालेंगे, सी से बी को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो ये वाली लाइन आएगी एल्टीट्यूड ई, तो वो भी ए पे जाएगी। और बी से अगर एक्सटेंड करेंगे इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, तो वो भी ए के ऊपर मीट करेगा। सिमिलरली बी इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल पी ए सी, पी ए सी ट्रायंगल का। तो इसको भी देख लो आप, पी ए सी ट्रायंगल कौन सा होगा, ये पी को एल्टीट्यूड ऐसे करके लगा लो ना, ऐसे करके, ये 90 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है,
लग नहीं रहा, लेकिन मान लो ये P 90 डिग्री पे। तो PAC ट्रायंगल जो है ना, PAC इस ट्रायंगल के अंदर, अब इससे राइट एंगल इसके ऊपर ये वाला है पॉइंट B के ऊपर जा रहा है। अब यहाँ से अगर राइट एंगल ड्रॉ करें, किसके ऊपर ड्रॉ करना है? इस वाली लाइन के ऊपर। इस वाली लाइन पे अगर ड्रॉ करेंगे तो कहाँ जाएगा? ये वाला, ये 90 डिग्री का। और ए से PAC, ए से अगर ड्रॉ करेंगे, एक ए से सामने वाली साइड, यानी कि ये वाली साइड के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो ये जो 90 डिग्री का ये B के ऊपर मीट कर रहा है। और सिमिलरली अगर इस तरह हम लिख सकते हैं, C इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल PAC। तो PAC ट्रायंगल जो है ना, PAC ट्रायंगल जो होगा, एक और ड्रॉ कर लो ऐसे करके। अब यार और देखो, मैं एक बार फिगर क्लियर बनाता हूँ, तीनों केस क्लियर हो जाएंगे इससे एक से ही। ध्यान से सुनना। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री मान के चलना। आप लग नहीं रहा ये 90 डिग्री के, लेकिन सपोज करो कि ये 90 के ही। ये जरूरी नहीं कि फिगर के अंदर है ये ऑर्थो सेंटर, ये मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ अंदर। ये हमारा ABC ट्रायंगल है और ये पॉइंट P है। अब मैंने बोला, मैं कह रहा हूँ कि जो C है वो ऑर्थो सेंटर है PAC का। तो PAC ट्रायंगल नोट करो, PAC ट्रायंगल ये वाली है। आप P से एल्टीट्यूड डालेंगे, P से मतलब होता क्या, सामने वाली जो साइड है वर्टेक्स से सामने वाली साइड, उस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो P से एल्टीट्यूड तो यही वाला है, B से पास हो रहा है, क्लियर। सेकंड नोट करो, अब क्या है, जो अब C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस वाली लाइन के ऊपर, AP का एक्सटेंड करेंगे तो परपेंडिकुलर यही वाला होगा ना। ये देखो, ये 90 डिग्री का, ये कहाँ मीट कर रहा है? B पे। ऐसे ही A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस वाली लाइन के ऊपर। तो ये लाइन क्या है? ये वाली है ना, ये परपेंडिकुलर कहाँ गया? यहाँ पे। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, यानी C इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल PAC। ऐसे ही दोनों रिजल्ट लिख रखे, अगर समझना आए हो तो। ये बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं। ऑर्थो सेंटर हो गया हमारा, सर्कम सेंटर हो गया। अब आता है एक एक्सेंटर। अच्छा, इसके अंदर एक नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो एक ट्रायंगल ABC के अंदर ना, हमें पता है कि जो मीडियन होता है ना, वो 2:1 में डिवाइड करता है साइड को, मीडियन को। और ये सेंट्रोइड एक तो है, लिख लेते हैं, सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1। नंबर 2, सेंट्रोइड divides orthocenter and circumcenter in 2:1। इसको लिखते हैं, अगर इसको ऐसे लिखते हैं, पॉइंट OGH आर कोलिनियर। नंबर 1 पॉइंट तो ये है, ये एक लाइन में लाई करेंगे, इसका प्रूफ वही है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके लिए एक बार के लिए आप याद कर लो। पॉइंट OGH, O क्या है? O क्या? सर्कम सेंटर, G सेंट्रोइड एंड H ऑर्थो सेंटर, OGH आर कोलिनियर। नंबर 2, ये जो सेंट्रोइड G डिवाइड OH इन 2:1। जो सेंट्रोइड होता है ना, वो सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड ही मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। ये G डिवाइस OH इन 1:2 होगा। ये HO लिखूंगा तो 2:1 होगा, ये 1:2 होता है। G डिवाइस
सर्कम सेंटर एंड ऑर्थोसेंटर इन 1:2, इसी को लिख देंगे G डिवाइड्स, ऐसे है, ये O है, ये H है, तो ये G है, ये 1:2 है। G डिवाइड्स OS इन 2:1, और ये HO अगर ऐसे लिख दें, उल्टा लिख दें, तो ये हो जाएगा 2:1। सेंट्रोइड डिवाइड HO इन 2:1, कैसे भी याद कर दो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हमारा रह गया एक्स सेंटर। एक्स सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल बाइसेक्टर। अब लिखते हैं यहाँ पे एक्स सेंटर, एक्स सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू external angle, external angle and one internal angle. Point of intersection of bisector of, point of intersection of bisector of टू एक्सटर्नल एंगल एंड वन इंटरनल एंगल। तो ये क्या होता है, अभी बता देते हैं इसको। जैसे कि कोई ट्रायंगल ABC है, वही हमारी ट्रायंगल ABC, तो इसका एक्सटर्नल एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा, और इसका एक्सटर्नल एंगल क्या होगा? ये वाला होगा। तो ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसके जो एक्सटर्नल एंगल जो जहाँ मीट करेंगे, तो इस पॉइंट को एक्स सेंटर बोलते हैं, एक्स सेंटर, और ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये तीनों जहाँ मीट करते हैं ना, इस पॉइंट को एक्स सेंटर बोलते हैं। और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ होगा जो इन तीनों साइड को एक्सटर्नली टच करेगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ टू एक्सटर्नल एंड वन इंटरनल एंगल इज कॉल्ड एक्स सेंटर, एक्स सेंटर ऑफ सर्कल, एक्स सेंटर ऑफ सर्कल कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल ए है, एक्स सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। जो इंटरनल बाइसेक्टर का जो होता है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं उसको एक्स सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। आल्सो सर्कल ड्रॉन फ्रॉम it as center touching three sides of triangle externally is called एक्स सर्कल। ये जो ट्रायंगल के एक्सटेंशन को टच करता है ये, ठीक है, एक्सटेंशन को, तो इसको एक्स सर्कल बोलते हैं। तो इस चैप्टर में मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी रहेगा। कुछ क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ जी। तो इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन उठा लेते हैं, एक दो इलिस्ट्रेशन के लिए। इन सेंटर कर लिया हमने, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड कर लिया। इसके फॉर्मूले, एक्स सेंटर का फॉर्मूला नहीं लिखा है मैंने शायद, तो एक्स सेंटर का इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन अगर करे जाएं तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, तो फिर चैप्टर को बाय बाय करते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन है, द इंसेंटर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 1√3 फाइंड द इंसेंटर, फाइंड
द इंसेंटर ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस √3 1, √3 1, √3 0, 0, 2, 0 इस, तो इसका हमें इन सेंटर निकालना है। तो इन सेंटर के लिए मैंने फॉर्मूला निकाला है। फार्मूले से अलावा है ना, पहले कोई भी क्वेश्चन को सोचो, एक पॉइंट ये हो गया, चलो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं निकला, हमने बस अंदाजे से लिखना है। 1, √3 कहाँ लाई करेगा, 1 √3 होता है 1.732, तो ये 1 से ऊपर ये 1 है, तो कहीं यहाँ पे लाई करेगा, या कोऑर्डिनेट पता चल जाए उतना ही काफ़ी है। और 2, 0 कहाँ लाई करेगा, कहीं यहाँ लाई करेगा। तो अपनी ट्रायंगल जो होगी वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है। तो ट्रायंगल ऐसी होगी, तो ABC अपनी ट्रायंगल है, इसका इन सेंटर निकालना है, इन सेंटर निकालना है। इन सेंटर का एंगल बाइसेक्टर निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंगल बाइसेक्टर। तो सोचना शुरू किया, या तो इनके इसका साइड निकाल लिया, पहले ये साइड कितना होगा, ये साइड कितना होगा, ये साइड कितना होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने इसको पॉइंट को A बोला, ये B बोला, ये C बोला, तो मैंने AB कैलकुलेट किया। AB कितना है 1, मतलब कि AB के लिए क्या क्या 1 - 0 का होल स्क्वायर 1 हो गया, प्लस √3 - 0 का होल स्क्वायर का अंडर। तो ये जगह 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 का स्क्वायर 2, 4 का अंडर 2 हो गया ना, तो 2 हो गया। AB BC कैलकुलेट किया, BC यानी कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो ये हो गया 0, 2 का स्क्वायर 2 - 0 - 0 का स्क्वायर 0 - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 2 ही हो जाएगा। तो CA कैलकुलेट करेंगे। CA क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो 1 - 2 का स्क्वायर प्लस √3 - 0 का स्क्वायर का अंडर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 3 का अंडर, डेट इज 2। तो अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर OGH एक ही होते हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट होते हैं। तो क्या होगा इसका इन सेंटर भी सेम होगा, ऑर्थो सेंटर भी सेम होगा। इसके सारे सेंटर क्या होंगे, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस में y3 डिवाइड बाई 3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कैलकुलेट करते हैं, 1 प्लस में 0 प्लस में 2 डिवाइड बाई 3, और y कोऑर्डिनेट होगा √3 प्लस में 0 प्लस में 0 डिवाइड बाई 3। तो फाइनल आंसर आ गया 1 + 2 3/3 1, और ये अगर √3/3 यानी कि 1/√3। तो ये मेरा इन सेंटर है, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट है। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करना है तो एक और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से P and Q are points on line joining P and Q are point on line joining A -2,5 and B 3,1 such that AP is equal to PQ is equal to QB. Then find midpoint of PQ. तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया कि दो पॉइंट है, ए जिसके कोऑर्डिनेट है -2,5 और बी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 3,1। तो पी और क्यू दो पॉइंट है ए बी के बीच में, कैसे हैं, ए पी पी क्यू और क्यू बी बराबर है, यानी ये ए पी पी क्यू और क्यू बी बराबर है। तो
हमें पी क्यू का मिड पॉइंट निकालना है। तो पी क्यू का जो मिड पॉइंट होगा वो ए बी का भी तो मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस है। तो हम सीधा ए और बी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। वो क्या होगा, -2 + 3 डिवाइड बाई 2, 5 + 1 डिवाइड बाई 2, -2 + 1 -2 + 3 1/2, 6/2 यानी 3। तो 1/2, 3 ये आंसर हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब कुछ सोच रहे होंगे हम पी निकाल लें, चलो निकाल लो, टाइम लगेगा। पी निकाल के भी हो जाएगा। अगर इसके अंदर ये फर्दर कर रहे हैं इसको, मतलब ज़रूरी नहीं है, करने का तरीका तो यही है, बाकी कई इन्होंने ऐसे किया हो तो उसके लिए। तो ए पी रिस टू पी क्यू क्या होगा, 1:2। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे अगर निकालने जाए तो 2 इंटू में -2 यानी -4, 1 इंटू में 3 यानी +3, प्लस में 3, और फिर 1 इंटू में 1 और 2 इंटू में 5, 2 इंटू 5 10 डिवाइड बाई 3। ये हमारे पी के कोऑर्डिनेट हो गए। और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1, ये क्यू 2:1 में है, ये 2 है, ये 1 है। तो अब ये 2 है, ये 1 है, ये 2:1 है। तो 2 इंटू में 3 6, 1 इंटू में -2 डिवाइड बाई 3, 2 इंटू में 1 2, 1 इंटू में 5 + 5 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे आ गया -4 + 3 -1/3, 11/3। ये हमारा पी के कोऑर्डिनेट है। और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या देंगे, 6 - 3 6 - 2 4/3, 7/3। अब इनका मिड पॉइंट मांगा है। अब इनका मिड पॉइंट, अब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। तो -1/3 + 4/3 क्या हो जाएगा, -1/3 + 4/3 वो 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा 3 एलसीएम लिया, -1 + 4 3 डिवाइड बाई 3 -1/2 आ जाएगा ये। तो -1/2 ही हमने निकाला था। ये रहा, ये -1/2 नहीं +1/2 आएगा। तो ये +1/2 आएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट और निकालते हैं। वैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ये -3 है और ये +4 है। तो ये +1/3 यानी -1 + 4। ये देखो 3 एलसीएम आया, -1 + 4, तो ये 3/3 +1 आया था, +1 को डिवाइड किया 2 से 1/2 आ गया। सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए 11/3 प्लस में 7/3, तो 3 एलसीएम 11 + 7 18 को 3 से डिवाइड किया तो 6। तो ये हमारा आ गया 6 आ गया। 6 को आगे 6 को अब हमने 2 से डिवाइड करना है, तो आ जाएगा 3। तो यहाँ से अब कोऑर्डिनेट आए 1/2, 3। तो ये देख लो हमारे दोनों कोऑर्डिनेट सेम आए हैं। उस केस में भी 1/2, 3 आए हैं, और ऐसे डायरेक्ट निकाला तो भी आए। तो लॉजिकल ये होना चाहिए था, हमें डायरेक्ट निकालना चाहिए था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।